राम राम जी। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे 36 लंबाई के हिसाब से सलवार की कटिंग करना बिल्कुल ही आसान तरीके से। और देखिए, मैंने पहले भी बताया है और आज फिर मैं बताती हूँ मेरी बहनों को, जो मैं कटिंग आपको बताती हूँ। आप कोई भी सलवार की एक बारी कटिंग को समझ ले तो आप कम लंबाई की या ज्यादा लंबाई की सलवार को आसानी से कटिंग कर लोगे। क्योंकि फिर आप कमेंट मेरे पास करते हो कि दीदी इस लंबाई की दिखाई, इस लंबाई की दिखाई। मैं आपको आज इतना आसान तरीका बताऊंगी। अगर आपने ये वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देख ली ना और पॉइंट पॉइंट इस वीडियो को समझ लिया, तो आप कितनी भी लंबाई की सलवार है वो आसानी से कटिंग कर लोगे। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखने के बाद समझा करें कि कटिंग कैसे मैं आपको बताती हूँ, तभी आप कोई भी सलवार कटिंग कर सकते हो। वीडियो आप पूरी नहीं देखते हो, कमेंट करना स्टार्ट कर देते हो कि दीदी इस लंबाई की बताई, इस लंबाई की। ठीक है, वो दिमाग आपको लगाना, सिर्फ मैं आपको समझा सकती हूँ कटिंग कैसे करनी है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको कपड़ा दिखाती हूँ। तो पता है, ये 36 लंबाई की सलवार कटिंग करने के लिए मैंने लिया है ये 2 मीटर। ठीक है, जो हमारा सूटों के साथ आता है, तो वही कपड़ा है। इसी कपड़े में मैं आपको दिखाऊंगी भाई 2 मीटर कपड़े में हम 36 लंबाई की सलवार कैसे कटिंग करेंगे। अगर आपके पास ज्यादा कपड़ा होगा 2.5 मीटर या 3 मीटर, तो कटिंग आपको सेम ऐसे ही करनी है। अगर आपको कंफ्यूजन रहती है कि कलियां खुली कैसे निकाले, तो मैंने चैनल पर बहुत सी सलवार की वीडियो डाल रखी है। कोई भी एक वीडियो देख ले, उसमें आपको आसानी से कलियां कैसे निकाली जाती है वो सीख जाओगे। ठीक है, तो अब कटिंग कैसे करनी है, तो चलिए मैं आपको वो बताती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को 2 लेयर में बिछा लिया है भाई, 2 बारी फोल्ड कर लिया इसको। इसमें से पहले हम तख्ते निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको कपड़े को बिछा लेना है और उसमें जितना भी ऊंचा नीचा कपड़ा है उसको इक्वल करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मेरे कपड़े में है ये आधा टेढ़ा कपड़ा, तो मैं यहाँ से इसको बिल्कुल सीधा करके निकाल दूंगी ऐसे। ठीक है, यहाँ से अब इसकी कर लेंगे हम कटिंग। तो यहाँ से ये कपड़ा मैंने कट कर दिया है। कट करने के बाद अब हम रखेंगे सलवार की लंबाई। तो सलवार की लंबाई कैसे रखनी है, तो ये देखिए। और कितनी सलवार में कितनी बेल्ट हमें लगानी चाहिए, तो ये भी मैं आपको यहीं पर ये देखिए। अगर 36 लंबाई की सलवार है ना, तो उसमें हम 6 इंच ही माइनस करेंगे और 36 से लेके 40 तक हमें 6 इंच ही माइनस करना सलवार में से। अगर 40 की लंबाई है, 38 की है, 37 की है, तो 6 इंच माइनस करना आपको अपनी पूरी लेंथ में से। ठीक है, अगर 36 से नीचे है तो 5 इंच माइनस करना है, 32 से नीचे है तो 4 इंच माइनस करना है। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम 6 इंच माइनस करेंगे तो बचेगा हमारा 30 इंच। ठीक है, तो यहाँ पर हम 31 इंच पे निशान लगाएंगे। 1 इंच प्लस करना है, यही आपको सभी सलवार में करना है, कितनी भी लंबाई हो। अब सेम एक निशान इस तरफ भी लगा देंगे 31 इंच पे। अब इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। और एक मेरी बहन के कमेंट आते हैं, मैं सलवार दिखाती हूँ, जैसे कि कई तरीकों की मैंने सलवारों की कटिंग दिखाई है भाई, कम अर्ज में भी बड़े अर्ज में भी। तो कई बहनों के कमेंट आते हैं कि दीदी आप कली को आडी क्यों निकालते हो। ठीक है, अब पहले यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कली को मैं आडी इसलिए निकालती हूँ क्योंकि अगर कपड़ा कम हो ना भाई, हमने सलवार भारी बनानी पड़ जाए, तो उसमें हमें कली आडी निकालनी पड़ती है। अब ये देखिए, जैसे यहाँ पर मैंने गोड्डे की कटिंग कर ली है। अब इसकी चौड़ाई रखेंगे। ये तो हमने लंबाई ले ली, अब इसकी चौड़ाई लेंगे। मैं तरीका आपको ऐसे ही समझा रही हूँ, बिगनर भी होगा ना, अगर किसी को नहीं भी कटिंग की होगी, तो वो भी इस वीडियो को देख के आराम से कटिंग कर लेगा अपनी सलवार। अब यहाँ पर तक तक जो चौड़ाई है वो रखेंगे हम 12.5 इंच, क्योंकि इस तरफ ज्वाइंट है ना, इसलिए मैंने 12.5 इंच लिया है। जितनी आपके पहुंचा है उतना ही आप लेके चले। अगर 6 इंच का है तो 12 इंच के ही तख्ते रखे, उससे सलवार भी अच्छी बनेगी और पोंचा भी हमारा अच्छा बनेगा। मतलब कि भाई ज्यादा कपड़ा नहीं होगा ना, तो पूरा पूरा बनेगा। और सलवार की लुक है वो एकदम अच्छी आएगी, खड़ी खड़ी रहेगी, पीछे से ज्यादा डलेगी भी नहीं। अब यहाँ से इस निशान को मिला लेंगे ऐसे। अब इसकी भी हम यहाँ से कटिंग कर देंगे। तो यहाँ से ये मैंने तख्ते की लंबाई भी और चौड़ाई भी इसकी कटिंग कर ली है ऐसे। ठीक है, साइड का ज्वाइंट है उसको मैं बाद में अलग कर लूंगी। और उल्टा सीधा देख के निशान जरूर लगा ले, क्योंकि प्लेन कपड़े में ज्यादातर पता नहीं चलता कि उल्टा किस तरफ है सीधा किस तरफ है। तो मैं तो कटिंग करती हूँ, हर एक में लगाती हूँ और मैं आपको दिखाती भी हूँ। ठीक है, आप भी ऐसे ही कर लें। अब जो ये साइड से कपड़ा बचा है, इसमें से हम निकालेंगे बेल्ट। तो यहाँ पर बेल्ट की जो लंबाई है वो रखूंगी मैं यहाँ पे 8.5 इंच। तो यहाँ पर
8.5 में एक सूत कम है तो हमारा चल जाएगा। ठीक है, अगर हम 6 इंच की बेल्ट लगाएंगे तो 8.5 की लंबाई लेंगे। अगर 5 इंच की लगाएंगे तो 8 इंच की लंबाई लेंगे। 4 इंच की लगाएंगे तो 7 इंच की लंबाई लेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ से जो चौड़ाई है वो हम अपनी हिप के हिसाब से लेते हैं। यहाँ पर मैं लूंगी है 26 इंच। आपकी कोई भी हिप है, मतलब कि कितनी भी हिप है उसकी आध करनी है। आध करने के बाद 4 से 5 इंच प्लस कर लें। अब यहाँ से इसको सीधा मिला के कट कर देंगे। तो यहाँ पर ये मैंने बेल्ट भी कटिंग कर ली है और तख्ते भी कट कर लिए हैं। ठीक है, अब बचता है कली कि कली कैसे निकाले। अब ये देखिए, मैं आपको यहाँ पर भी समझा देती हूँ। अब ये देखिए, ये मैंने कली के लिए कपड़ा लिया है। ठीक है, अब कई बहनों के मेरे पास कमेंट आते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया भी कि भाई कमेंट करती हैं कि आप आडे में कली निकालते हैं। अब हम ऐसे कली निकालेंगे तो ये देखिए, यहाँ पर कपड़े का घेरे कितना आता है, 20 इंच 21 इंच डबल में। ठीक है, 40 से 41 इंच तक का आ जाता है ये। ठीक है, इसमें हमारी कली खुली नहीं निकलेंगे। अगर हम 2 कली ऐसे निकालेंगे और 2 कली इस तरफ से निकालेंगे तो हमारी सलवार बिल्कुल ही पजामे जैसी बनेगी, हल्की। और वैसे ही लेडीज पहनना पसंद नहीं करती। लेडीज को चाहिए भाई, या तो कपड़ा हो उसकी सलवार भारी बननी चाहिए, या टेलर को उसमें कुछ भी मिलाना पड़ जाए। ठीक है, तो उसको सलवार भाई अच्छी लुक में चाहिए पीछे की तरफ से। तो इसीलिए हम जब हम कस्टमर से पूछ लेते हैं भाई सलवार को आडी कटिंग करे कैसे करे, तो वो कहता भाई कैसे भी कटिंग करो, सलवार को पीछे से हमारी बाहरी बढ़नी चाहिए भाई, लुक अच्छी आए सलवार की। ठीक है, इसीलिए हमें ये कपड़े को आडे में कटिंग करना पड़ता है ऐसे। अब देखिए, अब इसको हम ऐसे कटिंग करेंगे ना तो हमारी कली है जो वो ऊपर से घेर हमारा ज्यादा बनेगा। ठीक है, तो ऐसे आडे में अगर आपको ये रहता ना भाई हमारी सलवार ऐसे थे कलियां खिसक जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि सलवार हमें ये तो नहीं है भाई सारे साल एक ही सलवार डालनी है। ठीक है, वो आप कर सकते हो अच्छी। अगर हमारा एक दो फंक्शन भी निकल जाए ना तो वो भी बहुत बड़ी बात है। तब यहाँ से हम इसको अच्छे से बिछा लेंगे। और वो देखिए, वो अपनी मर्जी है। अगर किसी को गनखरी लेडीज है उनको बैम भी होता है कि भाई मेरी आडे में मत कटिंग करो, तो उससे पूछ लो अपना भाई सीधे में कटिंग कर दो भाई, उसे बता भी दो इतना कपड़ा है और ऐसी सलवार आपकी बन के आएगी। ठीक है, हम कस्टमर से पूछने के बाद ही कपड़े की कटिंग करते हैं। अगर 2.5 से 3 मीटर का कपड़ा होता और इसमें मैंने 36 लंबाई की ही सलवार कटिंग करनी होती तो मैं सीधे कपड़े में ही कटिंग करती, क्योंकि आराम से हो जाती। अब यहाँ पर मैंने कपड़े को 2 लेयर में बिछा लिया, कली कटिंग करने के लिए अच्छे से सेट कर लिया है। और यहाँ से अब लगाएंगे हम कली की लंबाई का निशान। तो कली की लंबाई कैसे लेनी है, जितनी हमने तख्ते की ली थी 31 इंच, तो 31 इंच ही कली की लंबाई लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से जो लंबाई ली है उसके ऊपर से हम आसन लेंगे। तो यहाँ पर आसन रखेंगे हम 10 इंच का, तो हमारा 10 इंच का ही आया है, एक सूट ऊपर है। ठीक है, और यहाँ पर आगे की तरफ हम 2 इंच लेंगे, क्योंकि जो तख्ते हैं वो हमने पूरे पूरे ही कटिंग किया जितना हमारा पहुंचा है। अब सेम यही निशान इस तरफ लगाएंगे। पहले हम कली की लंबाई का लगा लेंगे, यहाँ से 31 इंच पे, फिर 2 इंच अंदर की तरफ लेंगे ऐसे, और फिर यहाँ से चेक। देखो वैसे तो एक तरफ अगर आपकी कली और आसन की लंबाई पूरी है ना तो दूसरी तरफ आपको नापने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपके कपड़े में फर्क है भी आधा टेढ़ा कहीं से, फिर आप नाप ले सकते हो। अब जो इन दो इंच के निशान लगाए हैं इन दोनों को ऐसे मिला देंगे। और वैसे मैं कलियों की या सलवार की जो भी कटिंग मैं बताती हूँ मेरी बहनों को बहुत ज्यादा पसंद आती है, इसीलिए मैं आपके कमेंट के ऊपर वीडियो बनाती रहती हूँ बार बार। अब यहीं से इसकी कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने कलियों की कटिंग कर ली है। अब देखिए, आप कमेंट करते हो मैं वीडियो बनाती हूँ, तो आप भी एक काम किया करो। देखो मैं आपके लिए मेहनत करती हूँ, जहां पर आप कमेंट करते हो ना तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, क्योंकि लाइक भी बहुत कमेंट जाते हैं, लाइक कम होते हैं आपके। तो लाइक भी प्लीज किया करो, क्योंकि मैं आपके लिए ही बनाती हूँ। और जिन बहनों को नहीं आती है भाई सलवार हर तरह की कटिंग करनी, तो उनके पास मेरी वीडियो को शेयर भी कर दिया करो। अब ये साइड में ज्वाइंट था ना, इसको मैंने अलग कर लिया है। ठीक है, ये हमारी 2 कली होगी, 2 कली ये होगी। तो इस वीडियो में मैंने आपको सिखा दिया है 36 लंबाई के हिसाब से सलवार कैसे कटिंग की जाती है। बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बताया है। अगर वीडियो में फिर भी कहीं से कोई भी डाउट लगे तो आप मेरे पास कमेंट करके
पूछ सकते हो और ऐसा तरीका मैंने आपको बताया है, आप बहुत ही कम टाइम में इस सलवार को कटिंग कर लोगे। तो अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।